नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान जीके रिवीजन फटाफट की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम। इस वीडियो के अंदर हम कुल 111 उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान के नगरों से और अन्य चीज़ों से संबंधित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयानी जो सांबर जयपुर में है, सिंहाड़ नाथद्वारा राजसमंद, लघु माउंट आबू पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं, खिजराबाद चित्तौड़गढ़, सत्यपुर सांचौर जालोर, गुलाबों की नगरी पुष्कर अजमेर, ब्रजनगर झालरापाटन झालावाड़, मध्यमिका नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है, श्रीपंथ बयाना भरतपुर को कहते हैं, श्रीमाल भीनमाल जालोर को कहते हैं। रोम का टार्जन विजय स्तंभ, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विजय स्तंभ, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी विजय स्तंभ को कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चुंगेर अनूपगढ़ गंगानगर, विराटनगर बेराठ जयपुर, उपकेशपट्टनम ओसिया जोधपुर, साटसू साकसू का पुराना नाम था जो जयपुर में है, खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा, माल खेराड़ मालपुरा टोंक, खनिजों का अजायब घर हमारा राजस्थान, मंकी वैली गलता जयपुर, घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दौरा जो बाड़मेर में है, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर कहलाता है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ दुर्ग, बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन दुर्ग जो नागौर जिले में स्थित है, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है जो चित्तौड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग कहलाता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, अर्जुन की गंगा या रुंडित सरिता बाणगंगा नदी, भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील को कहते हैं, गोड़वाड़ की गंगा सूखड़ी नदी कहलाती है, वन की आशा या वर्णाशा नदी बनास नदी को कहा जाता है, मरु प्रदेश की आशा लूणी नदी को कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर कहलाती है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली। मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट लूणगणसर कहलाता है, राजस्थान का नंदन कानन सिलेसेठ झील अलवर, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कोलाई झील बीकानेर कहलाती है, महर्षि कपिल की तपोभूमि भी कोलाई झील कहलाती है, पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील बीकानेर, थार का घड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर को कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा, शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू, राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला जैसलमेर, रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा बाड़मेर, अमरयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता कहलाती है जो सीकर जिले में स्थित है, राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं जो उदयपुर जिले में स्थित है, हिमालय नगरी माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही कहलाता है, राजस्थान का बरखो यानसक माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, राजस्थान का विंडसर महल राजमहल उदयपुर कहलाता है, वागड़ का पुष्कर बेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ भी बेणेश्वर डूंगरपुर कहलाता है, शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी बारा, कांठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह है प्रतापगढ़, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़, राजस्थान की अणु नगरी राउतभाटा चित्तौड़गढ़, राजस्थान का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जैसलमेर, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहते हैं, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं जो अलवर जिले में स्थित है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था
राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल कोटा, राजस्थान का एलोरा, कालवी की गुफाएं झालावाड़, फव्वारों की नगरी डीग भरतपुर, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, साल्ट सिटी सांबर जयपुर, मंकी वैली गलता जयपुर कहलाता है। धनपतियों का शहर फतेहपुर कहलाता है जो सीकर जिले में है। राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव अभयारण्य कहलाता है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये केवलादेव अभयारण्य अति महत्वपूर्ण है। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर अभयारण्य कहलाता है जो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहलाता है। सांपों की शरणस्थली शेरगढ़ अभयारण्य कहलाता है जो बारां जिले में स्थित है। उनकी प्रजनन स्थली कुंभलगढ़ अभयारण्य कहलाता है। तांबानगरी खेतड़ी को कहते हैं जो झुंझुनू में स्थित है। शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू कहलाता है। पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग अजमेर को कहते हैं। राजस्थान की उपकाशी डीडवाना नागौर को कहते हैं। राजस्थान की प्रहरी मीनार एक थंबिया महल जोधपुर कहलाता है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। इतिहास अध्यात्म पुरातत्व का त्रिवेणी संगम किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। गुलाबों की नगरी पुष्कर अजमेर कहलाता है। तीर्थराज पुष्कर अजमेर को कहते हैं। कोंकण तीर्थ पुष्कर अजमेर, पांचवां तीर्थ पुष्कर अजमेर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं जो जोधपुर में है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध कहलाता है जो पाली जिले में। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह को कहते हैं। भारत की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं जो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थी। खंभों का नगर रणकपुर को कहते हैं। इसमें 1444 खंभे हैं। वर्तमान में रणकपुर पाली जिले में स्थित है। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक कहलाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा घूमर कहलाती है। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। जंगल की आग ढाक पलास कहलाता है। वागड़ का चिक्कू टेमरू कहलाता है जो तेंदू के पेड़ पर लगता है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहते हैं। गरीब की गाय बकरी कहलाती है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज बकरी को कहते हैं। ये प्रश्न अंत में मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के मेरेनो चोखला भेड़ को कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन को कहते हैं जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। ये प्रश्न देखने में आसान लग सकते हैं आपको, लेकिन ये रेगिस्तान के जहाज वाला प्रश्न राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ चुका है जो 7 नवंबर 2020 को सेकंड पारी में पूछा गया था। इससे पहले रेगिस्तान के जहाज वाला प्रश्न एक बार पटवारी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर राजस्थान पुलिस 7 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न देखने में आसान लग सकते हैं। हो सकता है कि हम राजस्थान के निवासी हैं तो ये प्रश्न हमें देखने में आसान लगे। अगर यही प्रश्न दूसरे राज्य के लोगों से पूछा जाए तो उन्हें यह प्रश्न आसान नहीं लगेगा। हमारे YouTube चैनल टीचर यात्रा की ओर से आप सभी के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। जीके रिवीजन फटाफट में हमारा प्रमुख उद्देश्य कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है ताकि आप अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए कम समय में ज़्यादा सीख सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।